आज संत वाणी में संत एक रंग का एक पद लेने जा रहे हैं। कहते हैं एक रंग निस्दिन जो हरि का गुण गाए रे। सभी संत हरि के गुण गाने की बात कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ? गोविंद की चर्चा करना, गोविंद की बातें करना, गोविंद की याद करना। जब भी संत गुण गाना कहते हैं तो उसका मुख्य अर्थ तो सुमिरन में जीना है, लेकिन जिसकी याद में हम जीते हैं अक्सर हम उसी की चर्चा करते हैं, उसी की कीर्ति, उसी का यश गाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानहु नेरे। गुण कैसे गाना है, सुमिरन कैसे करना है, ये प्यार की बात है, ये प्रेम की बात है। लेकिन कैसे प्रेम करना है? कहते ऐसी प्रीत करो मन मेरे, अपने मन को समझा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मन, परमात्मा से प्रीत करनी है तो ऐसे करो, आठ पहर प्रभु जानहु नेरे। ऐसा लगे कि प्रभु हमारे पास है, चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं, हम उसी से घिरे हैं। मन मह सिंचई हरि हरि नाम, अपने मन को हरि नाम से सिंचाई करो। जैसे मन हमारा खेत है, हमारी चेतना हमारी खेत है, और हरि नाम, गोविंद का नाम वो जल है, उससे सींचो। अनदिन कीर्तन हरि गुणगान, और रात दिन गोविंद का कीर्तन करो, गोविंद का यश गाओ। और कह नानक जाके निर्मल भाग। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। जो निर्मल है, जिसकी चेतना और हरि चरणी ताका मन लाग, उसी व्यक्ति का मन गोविंद के चरणों में लगता है, वही केवल गोविंद से प्रीत कर सकता है। कहते हैं एक रंग निस्दिन जो हरि का गुण गाए रे। रात दिन बस गोविंद की याद में जीना, उसी की चर्चा करना, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं मान मोह दोनों को परिहरी। और गोविंद के गुण गाओ। गोविंद का सुमिरन करने की रीत क्या है कि अपना मैंपन और मेरापन, मान और मोह, अहंकार और ममता, ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, दोनों का त्याग करना पड़ेगा और गोविंद के गुण गावे। और फिर गोविंद के सुमिरन में, गोविंद की याद में जियो। कह नानक यह विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव सच कहो तो मैं और मेरा मुक्त होकर के गोविंद की याद में जीकर, गोविंद के सुमिरन में जी कर के ही जीते जी मुक्त हो सकता है। कहते हैं संत एक रंग निस्दिन जो हरि का गुण गाए रे, आ बिगड़ी बात वाकी सब बन जाए रे। एक ही साधे सब सधे। गोविंद के सुमिरन में जियो, तुम्हारा लोक भी सध जाता है और परलोक भी सध जाता है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं करूं बंदगी खिजमत दीजिए। कहते हैं हे गोविंद, मैं आपकी बंदगी करना चाहता हूँ और ये सेवा है मेरे लिए आपकी, तो बख्शो चूक दया बहु कीजिए। और मुझसे जो गलती हो कभी तो उसको आप माफ़ कर दिए, दया करिए मुझ पर। सेवक ते बिगड़े 100 बारा। सेवक जो है वो 100 बार उससे काम बिगड़ सकता है, सतगुरु साहेब ले उबारा। लेकिन हमारा सतगुरु और हमारा साहेब गोविंद दोनों मिल करके हमारा उद्धार कर लेते हैं, हमें बचा लेते हैं मुश्किलों से। इसे दीवाने मुर्शिद में हमने कभी लिखा था, कुछ करो तो सही बात बन जाएगी। कुछ करो, परमात्मा की ओर एक कदम तो बढ़ाओ। कुछ करो तो सही बात बन जाएगी, तुम चलो तो सही राह मिल जाएगी। अधिकतर लोग रुके रहते हैं, कैसे चलना है, कहाँ चलना है, किस दिशा में चलना है। लेकिन तुम शुरू करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा सहारा देता है, परमात्मा तुम्हें गाइड करता है। कहते हैं जाम पीने नहीं जाओगे मैं कदा, ज़िंदगी प्यासी प्यासी गुजर जाएगी। तुम सोचो यहीं जाम मिल जाए, तो ऐसा नहीं, कुछ पुरुषार्थ करना होता है। वह पुरुषार्थ ही अंत में तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। अगर पीना है, शराब पीना है, तो मैं कदा जाना होगा, उतना कष्ट तुमको उठाना होगा, और नहीं तो ज़िंदगी ऐसे ही प्यासी रह जाएगी। सोचने से न खुद रब चला आएगा, केवल सोचो कि रब हमारे पास खुद ही चला आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कामना तुमको
पूर्ति पूरी हो जाए ऐसे बिना किसी पुरुषार्थ के, ऐसा नहीं होता। कहते हैं जाम पीने नहीं जाओगे मैं कदा, ज़िंदगी प्यासी प्यासी गुजर जाएगी, सोचने से न खुद रब चला आएगा, उम्र ऐसे ही तो तेरी ढल जाएगी, जो हुआ आज उसका करो शुक्रिया, कल नई आस कोई उभर आएगी। जितनी यात्रा तुम्हारी होती है, जितना भी तुमको मिलता है, उसके लिए धन्यवाद भाव से भरो, उसके लिए अहो भाव से भरो, और फिर देखोगे कल फिर सवेरा होगा, कोई न कोई नई आशा की किरण तुमको मिलेगी, जो आगे रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें गाइड करेगी। मेरे मुर्शिद ने मुझको कहा रात में, कल ज़मीं सारी मेरी गज़ल जाएगी, गज़ल गाएगी। तो कुछ न कुछ तुमको पुरुषार्थ करना है, परमात्मा पर भरोसा रखना है, और निश्चित रूप से मंजिल मिल जाती है एक दिन। कहते हैं संत एक रंग, सोच विचार करो कुछ एक रंग। कहते हैं कि मनन करो, सभी संत कहते हैं मनन करो, चिंतन नहीं। चिंतन क्या है? जानकारी के आधार पर तुम समझने की कोशिश करते हो, बुद्धि से केवल समझने की कोशिश करते हो, वो चिंतन है। चिंतन कहीं नहीं पहुंचाता है, लेकिन मनन पहुंचाता है, मनन पहुंचाता है। नानक देव जी कहते हैं मनने की गति कहीं न जाए। सभी संत मनन करने की बात कहते हैं। मनन क्या है? कि किसी बात को समझना हो तो अपने अनुभव से समझो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है। अनुभव के आधार पर अगर तुम सोच विचार करते हो तो उसको मनन कहते हैं। ये तुम्हारे भीतर समझ पैदा करती है। उसी बात को कह रहे हैं एक रंग, सोच विचार करो कुछ एक रंग। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, मन तुम नाम न भजहु सवेरे। सवेरे उठो, पहली याद गोविंद की आनी चाहिए। सुबह सुबह से भजन शुरू करो, सिमरन शुरू करो। पहर दोपहर तीसरे ऊपर हे होए जात अबेरो। लेकिन तुम तो सोचते हो बाद में कर लेंगे, पहला पहर बीत गया, दो पहर बीत गया, तीसरा पहर बीत गया और देर हो जाती है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं परमात्मा के भजन, परमात्मा के सिमरन के सिवा। अब भर्म घूंघट पट खोल विचारो। लेकिन ये जो अहंकार का घूंघट है, इसको तो हटाना पड़ेगा, तभी हमारे प्रियतम से हमारा दर्शन होगा। और फिर विचारो, फिर मनन करो कि हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है और हमारी यात्रा क्या है। तो भर्म घूंघट पट खोल विचारो, असहज ही मिटे अंधेरो। फिर अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है और देखोगे ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सद्गुरु नयन शयन को परचो। सद्गुरु बार बार इशारा करता है अपने शिष्य को कि किस पथ से जाना है, कैसे जाना है। तो सद्गुरु के नयन को देखो, उसके इशारे को समझो और फिर जा कर के क्या होता है, होत न लागत देरो। फिर देर नहीं लगती और तुम मंजिल पा लेते हो। इस बात को पलटू साहब कहते हैं, छूटी डगमगई ना ही संत को बचन ने माने। लेकिन हम संशय से भरे रहते हैं, डगमग करते रहते हैं, कभी चलते हैं, ठहरते हैं, कभी रास्ता बदलते हैं। कहते हैं पलटू साहब ऐसे तो नहीं होगा। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। जो संत कहता है, जो सद्गुरु कहता है, गुरु चाही करो, मन चाही मत करो। अब मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने। लेकिन हम विवेक से भटक जाते हैं, अपनी मनचाही करते हैं, अपनी होशियारी करने लगते हैं, शॉर्टकट करने लगते हैं और बात बिगड़ जाती है। पलटू सद्गुरु शब्द का तनिक न करे विचार। करें कि सद्गुरु जो उपदेश देता है उस पर मनन करो। लेकिन हम सद्गुरु के उपदेश पर मनन नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बस अपने ही हम चले जाएंगे, मंजिल को पा लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। जैसे परमात्मा ने ज़िंदगी तो हमें दी है, जैसे किसी को नाव दे दिया जाए, लेकिन अगर खेवनहार नहीं हो, केवट नहीं हो, तो फिर अपने उल्टा पलटा चलाओगे नाव और बीच धार में जा कर के उसको डुबाओगे। तो इसलिए केवट चाहिए, एक सद्गुरु चाहिए जो हमें ठीक रास्ते पर ले जाए, ठीक मंजिल की दिशा में ले जाए। कहते हैं संत एक रंग, आखिर बनत बनत बन जाए रे। और इस तरह सद्गुरु के साथ अगर चलते रहे, सद्गुरु के उपदेश पर अगर मनन करते रहे, तो बीच में बात बिगड़ती है, बीच में कभी थोड़ा अटकाव आता है, बीच में थोड़ा भटकाव आता है, लेकिन अंत में देखोगे कि बात बन जाती है और तुम मंजिल पर पहुंच जाते हो। जिसके लिए संत तुलसीदास कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। अनेक लोगों के जन्मों में कई बार बातें बिगड़ती है, लेकिन
फिर भी यहाँ बात अंत में बन जाती है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मेरा ही अनेक जन्म हुए, अनेक बार भटका हुआ, अटका हुआ, लेकिन कहते हैं इस जन्म में मेरी बात तो बन गई। और हो ही राम को नाम जब, तुलसी तज कुसमाज। और ये कैसे होता है? राम के नाम का सुमिरन करो और तुलसी तज कुसमाज, कुसंग को तजो। जब हम कुसंग में रहते, कुसंग क्या है? जो लोग हमारे भीतर कामना पैदा करते हैं वो कुसंग है, और जो हमारे भीतर निष्कामना पैदा करते हैं वो सत्संगी हैं। कहते हैं कि ये कुसंग का त्याग करो, क्योंकि कुसंग में रहते हुए तुम कुसंगी लोगों की आदतें सीख जाते हो। और कहते हैं प्रीति प्रतीति सुरीत सो राम, राम जप राम। कहते हैं पहले प्यार करो, फिर अनुभव करो, और प्रेम पूर्वक परमात्मा की याद करो, और फिर देखोगे कि तुम्हारा काम बन जाता है, जीवन संवर जाता है। तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। और फिर देखोगे कि आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी तुमको सुफल मिलता है, तुम्हारा जीवन संवर जाता है, तुम जिंदगी की बाजी जीत कर यहाँ से जाते हो। इसको दीवाने मुर्शिद में हमने कभी लिखा था, अपनी शम्मा खुद जलाओ तो कोई बात बने, अपनी महफिल खुद सजाओ तो कोई बात बने। और इस तरह अपना भीतर आत्मदीप को जलाओ, आत्मज्ञान पैदा करो, और फिर गोविंद के सुमिरन में जियो। फिर देखते हो कि ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाती है, जीवन के बाजी जीत कर फिर तुम यहाँ से विदा होते हो। संत वाणी को हम यहीं विश्राम देते हैं।